students, we are going to study about science of class 7, first chapter nutrition in plants. सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि न्यूट्रिशन व्हाट इज़ न्यूट्रिशन कहाँ से एग्जर्ट किया गया है। न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिएंट्स वर्ड से लिया गया है। न्यूट्रिएंट्स इज़ ए केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स like as for carbohydrate, vitamins, proteins, minerals, fats, तो ये सब सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम लोगों को न्यूट्रिशन देता है और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, दोज एक्टिविटीज़ बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। एक ऐसी एक्टिविटीज़ है, ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को मेंटेन रखता है अर्थ पर। इसे हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो ये भी एक जो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, लाइफ को जिंदा रखने के लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन है। ये सारे प्रोसेस हम लोगों को क्लास 10 के बायोलॉजी में पढ़ना है। पर आज हम लोगों के जो चैप्टर हम लोगों को आज जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ओनली न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी होता है और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी होता है। जो पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन इज the process in which intake of food and utilization of their nutrients is called nutrition. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका जो प्लांट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरह का होता है आपका, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो एनिमल्स में होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ऑटो से ही पता चल रहा हम लोगों की, और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो जो सेल्फ मतलब खुद अपने लिए वो जो फूड तैयार करता हो, प्रिपेयर करता हो, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रखने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ऑन फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वे न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना खाना खुद तैयार करता है, सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खाना खुद तैयार करता है, उसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट में होते हैं जो फोटोसिंथेसिस बनाता है, जो अपना खाना खुद तैयार करता है। ऑटोट्रॉफ्स उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स क्या हुआ? ऑटोट्रॉफ हुआ, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हुआ जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रखता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरो मीन्स होता है अदर और ट्रॉफिक मीन्स होता है आपका न्यूट्रिशन। तो दोज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ईट्स ऑन फूड एंड डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भोजन के लिए, अपने खाना के लिए डिपेंड करता है, निर्भर करता है, उससे हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट्स में भी होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। तो ये सब में आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मौजूद होता है। हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है? हेटरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार नहीं
नहीं, दोज ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं या हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका एनिमल्स हैं, ह्यूमन एंड सम प्लांट्स। Saprophytic nutrition, those nutrition in which organism obtain its food from decaying organic matter, dead plants, dead animals। वैसे न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना खाना जो ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, वो डीके सड़ा हुआ गला हुआ ऑर्गेनिक मैटर, जैसे वेजिटेबल्स का जो काफ़ी दिन से रखा सड़ जाता है, फ्रूट्स, पिकल्स, अचार और ब्रेड होते हैं। आपका जो वुडन लकड़ी होती है वो भी पानी लगकर ख़राब हो जाता है। और मरे हुए पेड़ पौधे या मरे हुए एनिमल्स से वो अपना वजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग सैप्रोफैटिक का न्यूट्रिशन कहते हैं। सैप्रो मीन्स होता है आपका सड़ा हुआ, और फैटिक मतलब न्यूट्रिशन, मतलब वो और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रोटेन मैटर से वो अपना भोजन प्राप्त करता है। तो सैप्रोफैट ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम रोटेन मैटर्स, वैसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े हुए मैटर से अपना भोजन प्राप्त ऑब्टेन करता है, उसे सैप्रोफैट भी कहते हैं या सैप्रोफैटिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में फंगी जैसे ये सब सारे फंगी जो हैं आपका, ये सड़े हुए मैटर से अपना भोजन प्राप्त करता है, सड़े हुए पदार्थ से भोजन प्राप्त करता है। जैसे आपका फंगी है, मशरूम है, पफ बॉल है, रिजोफस है, तो ये सब जो हैं आपका सब हैं, ये सैप्रोफाइट हैं। algae हैं, सम बैक्टीरिया है, सम प्रोटोजोआ है, तो ये सब आप फिगर में देख सकते हैं, ये सब सैप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट जो आपका ये प्लांट्स में ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, दो न्यूट्रिशन, पारा मीन्स होता है अदर और साइटिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन जो दूसरों पर डिपेंड करता हो। दो न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑन फूड फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म, वैसे न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे से कांटेक्ट में रहकर दूसरे ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आकर अस्थाई या टेम्प्रोरी रूप से या परमानेंटली रूप से उसके पास रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन में मतलब वो होस्ट प्लांट पे, होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म। तो पैरासाइट उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं पैरासाइट ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन ऑन फूड फ्रॉम कांटेक्ट विद अदर, मतलब दूसरे से कांटेक्ट में आकर के अपना भोजन वो ले लेता है, तो वो आपका पैरासाइट ऑर्गेनिज्म कहलाता है। जैसे कसकटा, तो ये सब जो हैं, ये जो आपके प्लांट्स हैं, ये दूसरे प्लांट्स से जो होस्ट प्लांट हैं, जो इससे ये सारा न्यूट्रिएंट्स उसका ले लेता है, उसका सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेता है ये पैरासाइट ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट्स जैसे कसकटा, ये जो है आपका पैरासाइट प्लांट्स हैं। होस्ट प्लांट जो अभी बताया कि जो प्लांट ऑन विच पैरासाइट प्लांट्स ग्रो, ऐसे प्लांट जिस पर पैरासाइट प्लांट जो होता है ग्रो करता है और ग्रो करता है, तो उस टाइप के प्लांट्स जो होते हैं आपका होस्ट प्लांट होते हैं, जो जिससे पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं होस्ट प्लांट से सारा न्यूट्रिशन ले लेता है, जिसकी वजह से पैरासाइट्स में लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से कभी कभी इस प्लांट्स की डेथ भी हो जाती है। हॉस्टीरिया क्या होता है? कैस्कटा पैरासाइटिक जो प्लांट्स हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर रखता है, जैसे लाइक वायर और ट्यूबुलर के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर रखता है अपने आप में। तो ये जो पैरासाइटिक जो प्लांट्स हैं, इसी को हम लोग को हॉस्टीरिया भी बोलते हैं।
आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होता है कि इंसेक्टिवोरस किसे कहते हैं? दोज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट एंड swallow देम आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वैसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, उसे पकड़ लेता है और उसे निगल जाता है, मतलब खा जाता है। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। इस प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं पीचर प्लांट्स, वीनस फ्लाई प्लांट्स, ये सब जो प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होते हैं जनरली आपका एनिमल्स में मौजूद होता है और ह्यूमन बींग्स में मौजूद होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन दो न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। ये इस न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म जो हैं सॉलिड के फॉर्म में और लिक्विड के फॉर्म में लेता है अपना खाना प्राप्त, जो सॉलिड के फॉर्म में लेता है या लिक्विड के फॉर्म में लेता है। इस टाइप पे जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से आपके ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे मैन है, फिश है, फॉक्स है, एमीबा है, जितनी भी एनिमल्स हैं सब हैं, और पैरामीशियम है। ये सब हम लोग को ये होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है। ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन रखता है। आपका जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस से ही अपना भोजन तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस मीन्स आप कह सकते हैं कि फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स बिल्डअप करना, मतलब लाइट से ही वो अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो उसे ये इसी वजह से हम लोग उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऐसे फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट जो सब्सटेंस होती है वो क्या होती है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सनलाइट है, आपका क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो ये सारे जो आपके सब्सटेंसेस हैं इसकी वजह से ये अगर एक भी इसमें अगर कोई कमी हो जाए किसी सब्सटेंस की, तो आपका फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। जैसे आपका जो फर्स्ट जो सब्सटेंस रिक्वायरमेंट होती है वो सनलाइट और उसके बाद क्लोरोफिल, उसका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये आपका सारे जो सब्सटेंस है फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं अवेलेबल हो तो आपका प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस नहीं सिंथेसिस कर पाएगा, नहीं बिल्डअप कर पाएगा, अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो उसे हम लोग डिटेल से जानते हैं क्या होता है। द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स मेक दियर फूड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब एक ऐसा प्रोसेस प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो होती है अपना भोजन तैयार करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना भोजन तैयार करता है। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में आपका जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से आपका भोजन तैयार करता है। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। क्लोरोफिल जो आपका प्लांट्स के लीफ में पाए जाते हैं और ये लीफ में आपका क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो जनरली जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। इसका इक्वेशन देखिए, आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O, और इससे जो बना रहा है आपका ग्लूकोज बना रहा है, जो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाता है, और इसके साथ साथ हम लोगों को ऑक्सीजन इजेक्ट करता है, देता है। तो आप देखा कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स react with carbon dioxide react with water in presence of sunlight and chlorophyll to form glucose, carbohydrate, and is evolve oxygens.
तो आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस के सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाया। ये ग्लूकोज अपने ये प्लांट्स जो होते हैं अपने लिए तैयार करते हैं, और कुछ जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कुछ जो रिमाइंडर रहता है वो स्टार्च के रूप में आपका स्टोर कर लेता है प्लांट्स। जो कॉम्प्लेक्स से जो और आपका सब्सटेंस होता है, कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसे हम लोग स्टार्च कहते हैं, जो वो अपने लिप में स्टोर करके रखता है। तो हम लोगों ने जाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होता है। जैसे आप लोग ये आप फिगर में देख सकते हैं कि ये सनलाइट जो लीफ है, लीफ आपको सनलाइट से ये एनर्जी ले रहा है, सनलाइट एनर्जी को ले रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका वायु आपका एटमॉस्फेयर से ले रहा है, और वाटर जो आपका रूट्स के ज़रिए लेता है, और क्लोरोफिल जो होता है इसके आपके अंदर, इसके लीफ के अंदर ही मौजूद होता है। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होती है उसे ही हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जो ऑलरेडी लीफ में मौजूद होता है। इसने ये क्या करता है, सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप करता है, ट्रैप करके ही ये अपना भोजन तैयार करता है। देखते हैं कि इसका लीफ की जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को देखते हैं हम लोग, कि इसकी जो लिप्स होती है, लिप्स में आपका लिप्स हैव टीनी पोर्स, बहुत छोटे छोटे पोर्स रखते हैं जिसे हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा में इसमें बहुत सारे विंस होते हैं, और जो विंस मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग एनिमल्स के शरीर में बहुत सारे नसेस होते हैं, उसी तरह से उसमें भी बहुत सारे विंस होते हैं आपका नस की तरह। और ये जो प्लांट इसके अंदर आपका स्टोमेटा जो होता है वो टू गार्ड सेल से गार्डेड रहता है, मतलब ढका हुआ रहता है। गार्ड सेल्स जो आपको डॉट डॉट के रूप में दिखाया जा रहा है वो आपका गार्ड सेल है, और ये स्टोमेटा उसके बीच में है। इससे क्या करता है कि गार्ड सेल से आपका ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इसके ज़रिए क्या करता है वो अब्जॉर्ब करता है। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आपका श्रिंक से आप कह सकते हैं कि फूल जाता है, और उसके बाद फिर जब यूज़ कर लिया जाता है तो श्रिंकेज हो जाता है स्टोमेटा। तो ये सारे आपका ये आपका जो है ये सब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्लोरोफिल आपका देख रहे हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, आपको जो रेक्टेंगुलर के रूप में आपको जो दिख रहा है, लीफ के जो स्ट्रक्चर है सब ऊपर में, आप कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें आपका ये क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें आपको क्लोरोफिल मौजूद होता है। और ये बीन्स को आप देख ही रहे हैं, ट्यूब की तरह, पाइप की तरह होती है ये बीन्स। तो ये सारे प्रोसेस था आपका प्लांट्स का, फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि आपका फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है। हम लोग फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो क्या होगा, और फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस है क्या। फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस, सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि प्रोड्यूस ऑफ फूड को प्रोड्यूस होना ज़रूरी है, और ताकि वो प्लांट्स भी अपना भोजन तैयार कर सके, और हम लोगों को भी जीवन को सर्वाइव रह सके, हम लोग का जीवन भी मेंटेन रह सके हमारे, ताकि हम लोग की भी ज़िंदगी, मतलब हम लोग भी जी सकें। अगर फूड ही तैयार नहीं होगा तो हम लोग कैसे जी सकते हैं, बिल्कुल नहीं जी सकते। जब प्लांट से खाना तैयार नहीं करेगा तो हम लोग को भोजन कहाँ से आएगा। जब भोजन नहीं आएगा तो हम लोग भूखे रह जाएंगे, और हम लोगों का जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो दूसरे पे हेट्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो ओनली फॉर प्लांट्स पे डिपेंड करता है, तो उसका भी जीना, उसका अस्तित्व नहीं रह पाएगा, मतलब वो जी नहीं सकता। नॉट सर्वाइवल विदाउट प्लांट्स।
इसीलिए फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है। प्लांट्स आपका हम लोगों को फूड प्रोवाइड करवाता है। और ये जो फोटोसिंथेसिस जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच की जो वैलेंस है, संतुलन है, उसको मेंटेन रखता है आपका फोटोसिंथेसिस। और हम लोगों को फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर ब्रीदिंग। सांस लेने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है। और ये तीनों आप पॉइंट्स जो बताया गया ये सारे इसके इम्पोर्टेंस हैं। और जो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, अब वो हम लोग जो ये जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ फूड जो है कार्बोहाइड्रेट तो वो तैयार खुद ही करता है, लेकिन कुछ फूड जो होते हैं वो कहीं और से वो सिंथेसिस करता है। जैसे आपको पता है कि ये जो प्लांट्स के जो रूट्स में मौजूद होता है कुछ बैक्टीरिया मौजूद होता है जो नाइट्रोजन को फिक्सिंग का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाता है, उसके ज़रिए ये फूड अपना तैयार करता है। वो जो राइजोबियम है, राइजोबियम जो आपके जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर अब्सॉर्ब करके वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो वाटर सोल्यूबल वो सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। और वो वाटर जो है ये प्लांट्स जो है अपना उस वाटर को अब्सॉर्ब करता है, जिसके ज़रिए वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है। और उससे वो अपना प्रोटीन अदर्स जो आपका फूड है वो प्रिपेयर करता है। जैसे आप कभी कभी आप देखे होंगे फार्मर्स लोग होते हैं जिसमें जो उसमें प्लांट्स में आपको कुछ मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, जिससे वो आपको प्लांट्स जो है अपने आप उससे वो नाइट्रोजन, पोटेशियम, यूरिया ये सारे उससे वो उसे अब्जॉर्ब करता है। और इसके ज़रिए वो प्रोटीन और फैट्स अदर फूड्स तैयार करता है। सिम्बायोसिस किसे कहते हैं? सिम्बायोसिस से हम कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप होता है, जैसे दो ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, एक साथ रहता हो एंड बेनिफिशियल बोथ, और दोनों एक दूसरे को क्या करता है, बेनिफिशियल करता है, बेनिफिटेड करता है, तो उसे हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। और इस टाइप की जो रिलेशनशिप है उसे हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये देख रहे हैं आपको लीचेंस हैं, यहाँ पे आपका जो लीचेन है वो लॉग को क्या कर रहा है, इसमें जो है आपका लीचेन जो है आपको ये लॉग्स को क्या कर रहा है, अब प्रोवाइड करवा रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है। आपका ये लीचेन जो है फूड तैयार कर रहा है, और लॉग जो है इसे आप वाटर प्रोवाइड करवा रहा है। इस तरह से एक दूसरे के रिलेशनशिप जो है, इसी रिलेशनशिप बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिशियल करता है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि आपका जो राइबोसोबियम जो आपका बैक्टीरिया है वो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है, इसके रिटर्न में आपके प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड टू राइबोसोमियम शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। तो राइबोसोबियम प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड किया नाइट्रेट के रूप में, और प्लांट्स जो है राइबोसोबियम को उसको रहने के लिए शेल्टर दिया, और साथ साथ उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाया कि आप रह सकते हैं। इस तरह से दोनों की लाइफ चलता रहता है। रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है, आपको ये इस मैं आपको पहले से भी इसमें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। राइबोसोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को आपको फिक्सेशन करने का काम करता है। प्लांट्स जो है एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए राइबोसोबियम जो बैक्टीरिया होती है वो अपना खाना तो खुद तैयार नहीं करता, लेकिन वो जो आपके प्लांट्स के जो आपके पल्स वाले अब जो प्लांट्स होते हैं और दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं उसके जो रूट्स नोडल्स में आपका ये राइबोसोबियम प्रेजेंट रहता है, जो
क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब करता है और उसे कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और सॉइल में मिक्स हो जाता है, जिससे आपका जो लेगुमिनियस जो प्लांट्स होते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स को, उस नाइट्रेट को ऑब्जॉर्ब करता है और ऑब्जॉर्ब करने के बाद वो प्रोटीन बनाता है और फैट बनाता है। तो ये लेगुमिनस लैक जैसे कि आपका मूंग है, पीस है, आपका ग्राम्स है, ये सब क्या है आपका मूंग आपका प्रोटीन्स तैयार कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो सॉइल में है जो न्यूट्रिएंट्स आपका रिप्लेसमेंट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके ज़रिए आपका ये प्लांट्स प्रोटीन तैयार कर पाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वेलकम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।